ये 8 से 9 मिनट की वीडियो आपकी कंप्लीट 2D एनिमेशन जर्नी को बदल देगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और खुद से डिसाइड करो कि आप 2D एनिमेशन सीख पाओगे या नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2D एनिमेशन सीखने के लिए ड्राइंग एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है तो आप गलत हो। इस वीडियो में आप जानोगे कैसे 28 डेज में आप विदाउट ड्राइंग 2D एनिमेशन सीख सकते हो और 2D एनिमेशन सीखने के बाद किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। 2D एनिमेशन सीखने के लिए चाहिए आपको एक सॉफ्टवेयर। हम यूज कर रहे हैं एडोब एनिमेट। आपको फुल टाइम जॉब करनी हो या फ्रीलांस, आपको आरजीबी क्रिश जैसा एनिमेशन करना हो या हार्टून जैसा एनिमेटेड रील बनानी हो या यूट्यूब स्टोरी, ये सभी एनिमेशन एडोब एनिमेट पर ही होते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप 28 डेज में 2D एनिमेशन सीख सकते हो। हम 28 डेज को 4 वीक्स में कन्वर्ट करेंगे और उन 4 वीक्स में हम अलग अलग 4 चीज़ों को सीखेंगे। वीक वन में हम सीखेंगे किस तरह से सॉफ्टवेयर पर हम वर्क कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस कैसा है, ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं और कैरेक्टर को कैसे एनिमेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं एनिमेशन करने के, एक फ्रेम बाय फ्रेम और एक रिग बेस एनिमेशन। इस कंप्लीट सीरीज में हम रिग बेस एनिमेशन करेंगे जिसमें आपको ड्राइंग की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ना कि बराबर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तब भी आप एनिमेशन कर पाओगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है। हमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझना है। स्टार्टिंग हम लाइन टूल और कलर टूल पर वर्क करेंगे। लाइन टूल की हेल्प से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो या आपका बैकग्राउंड हो या बेसिक शेप्स हो। हम लाइन टूल की हेल्प से सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम बेसिक शेप्स क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप लाइन को कर्व कर सकते हो, किस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हो, कलर कैसे फिल कर सकते हो। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी देन हम कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे। पहले बेसिक कैरेक्टर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर में रिगिंग करेंगे। रिगिंग करने के लिए आपको लेयर और ग्रुप्स की जरूरत होती है। सभी बॉडी पार्ट को हम अलग अलग ग्रुप में बनाते हैं। ग्रुप में बनाने के बाद हम कलर करते हैं। कलर करने के बाद हम उसको अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे हमारे कैरेक्टर में एनिमेशन हो पाए। इसी तरीके से हम बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप कैरेक्टर डिजाइनिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, टॉप व्यू बॉटम व्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको फर्स्ट वीक में समझनी होंगी। अगर आप यूट्यूब पर 2D एनिमेशन सीखने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप हमारा पेड कोर्स एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर 2D एनिमेशन सिखाया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ये कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा। वीक 2 सेकेंड वीक में हम एनिमेशन को समझेंगे। एनिमेशन को समझने से पहले हमें ऑब्जर्वेशन को समझना होगा। ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एनिमेशन करने के लिए। इसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बॉल थ्रो करते हो या हैंड मूवमेंट करते हो या कार को एनिमेट करते हो, किस तरह से उसकी टाइमिंग रहेगी, किस तरह से उसमें इज इन इज आउट अप्लाई होगा, ये सारी चीजें भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। फर्स्ट वीक में हमने एक कैरेक्टर बनाया था जिसका हर बॉडी पार्ट हमने अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एनिमेशन करने से पहले हम एनिमेशन के कुछ टूल को समझ लेते हैं। एनिमेशन करने के लिए आपको फ्रेम और की फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए और टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको फ्रेम और की फ्रेम का यूज करके बताता हूँ। सपोज करो मुझे एक बॉल बाउंस को एनिमेट करना है। सबसे पहले हम उस बॉल को ड्रॉ करेंगे। इस बॉल की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको एक की फ्रेम लगाना होगा और हर की फ्रेम पर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरह से आप फ्रेम और की फ्रेम की हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को, अपने कैरेक्टर को, अपनी कार को, किसी भी चीज को एनिमेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने कैरेक्टर एनिमेशन की। सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर में आई ब्लिंक एनिमेशन करेंगे। आई ब्लिंक एनिमेशन के करने के लिए आपको फ्रेम एंड की फ्रेम का यूज करना होगा कुछ इस तरीके से और उसकी पोजीशन सेट करनी होगी। इस तरह से आप आई ब्लिंक एनिमेशन कर सकते हो। आई ब्लिंक के बाद हमें लिपसिंग एनिमेशन करना होगा। लिपसिंग एनिमेशन के लिए आप गूगल से रेफरेंस ले सकते हो या अपना रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। हमें कुछ इस तरीके से लिप्स क्रिएट करने होंगे और उनको एनिमेट करना होगा। जब आपका कैरेक्टर किसी से बात करेगा तो उसके फेस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम आईब्रो मूवमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, वो भी आपको अलग लेयर में बनाने होते हैं। इसके साथ आपको सेकेंडरी एनिमेशन पर भी ध्यान देना है। क्या वहाँ पर हवा है? अगर हवा है तो उसके हेयर एनिमेट भी करने होंगे। अब बात करते हैं उसके बॉडी मूवमेंट की। आपको उसकी बॉडी को मूव करना है। जैसे हम बात करते हो अपने हाथ हिलाते हैं या अपनी बॉडी को मूव करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको भी उसको एनिमेट करना है। यहाँ पर आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसको बात करते हुए इसका हैंड पोज कुछ इस तरीके से दिखा दूँ तो आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए हम बात करते हुए अपने हाथ किस तरीके से मूव करते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एनिमेशन करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्टर एनिमेशन कर सकते हैं तो आप कार मूवमेंट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के अंदर एनिमेशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ है वो एनिमेट करनी है वो भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको फ्रेम और की फ्रेम का यूज़ करना आना चाहिए। सेकेंड वीक में आपका एनिमेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वीक 3 थर्ड वीक में हम समझेंगे किस तरह से आप अपने कैरेक्टर और 4-5 कैरेक्टर को मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और आपका कैरेक्टर किस तरह से बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा।
जिस तरह से आप एक कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हो, उसी तरीके से आप 5 कैरेक्टर को, 10 कैरेक्टर को या 50 कैरेक्टर को भी एनिमेट कर सकते हो। बस आपको लेयर मैनेजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए। आप एक स्टोरी को बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी बनाने के लिए आपको कैमरा एंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपका कैरेक्टर और बैकग्राउंड किस तरीके से कैमरे में शो होंगे, किस तरह से आप कैमरा एंगल रखेंगे, उनकी फ्रेमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी स्टोरी देखने में और ज़्यादा अच्छी लगती है। साउंड रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी आपका इसी वीक में रहेगा। सपोज करो आपने अपने मोबाइल में कोई भी साउंड रिकॉर्ड की है, अगर आपकी आवाज़ जो ज़्यादा बेकार आ रही है, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडोब एनहांस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी ऑडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पर हम उसको इन्हेंस कर लेंगे, मतलब उसकी बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर लेंगे और उसकी वॉइस को और अच्छा कर लेंगे। उसके बाद हम उसको डाउनलोड करेंगे और अपने एनिमेशन में यूज़ कर लेंगे। वीक 4, अब हम बात करेंगे आप किस तरीके से अपने फेवरेट क्रिएटर की तरह एनिमेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्टून्स की, उनका एनिमेशन भी कुछ इस तरीके से होता है। वो भी रिग बेस एनिमेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो अपने कैरेक्टर को अलग अलग लेयर पर क्रिएट करते हैं, उसमें एनिमेशन करते हैं और बैकग्राउंड के साथ सेट कर देते हैं। सभी क्रिएटर्स का अपना अलग अलग कैरेक्टर स्टाइल होता है, बट एनिमेशन सेम तरीके से होता है। अगर हम बात करें खोनी मंडे की, तो उनके एनिमेशन में आप डार्क थीम को सबसे ज़्यादा देखोगे, उनकी फेस एक्सप्रेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनका एनिमेशन भी सेम तरीके से होता है जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो। अगर हम बात करते हैं नोटो टाइप की, उनका कैरेक्टर स्टाइल पूरी तरह से अलग है। उनका एनिमेशन थोड़ा कार्टूनिश टाइप है। वो भी एडोब एनिमेट का यूज़ करते हैं और इसी तरीके से एनिमेशन करते हैं जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो। अगर हम बात करते हैं आरजी बकेट लिस्ट की, वो मांगा स्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब एनिमे स्टाइल को फॉलो करते हैं। उनका एनिमेशन प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम होता है। हम उनके जैसा एनिमेशन रिग बेस एनिमेशन से अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और उनकी जो कंपोजिटिंग है वो सबसे अलग है। वो कंपोजिटिंग के लिए आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। वो लाइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो। उनका कैरेक्टर स्टाइल और कंपोजिटिंग उनके एनिमेशन को सबसे अलग बनाता है। बात करते हैं अर्निंग की। आप किस तरह से इंस्टाग्राम या यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। आप ये इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीक में 2 से 3 वीडियो अपलोड होती हैं। हर वीडियो एक अच्छी क्वालिटी में अपलोड होती है। लास्ट 2 या 3 महीने से इन्होंने ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखी है, तब जाकर इनकी एक वीडियो वायरल गई थी। उस वीडियो पर 40 मिलियन व्यू आए थे जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख ही रहे हो। इनकी एक वीडियो वायरल होने के बाद मोस्टली हर वीडियो में मिलियंस में व्यू आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे बेनिफिट क्या होता है। आप ही इनका इनबॉक्स देखो, हर इन मैसेज में कोई ना कोई इनको पेड प्रमोशन ऑफर कर रहा है। इनके पास 2000, 5000, 10,000 या डॉलर की बात करें तो $100, $200 तक का वर्क ऑफर हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए सॉन्ग एनिमेट कर दो। कुछ लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए या किसी बर्थडे के लिए या किसी भी एक स्पेशल ओकेजन के लिए इनसे कुछ एनिमेशन करवाना चाहते हैं, रील बनवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, इनमें से काफी सारे काम कंप्लीट भी हो चुके हैं, अर्निंग भी हो चुकी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और ये लाइफ टाइम आपको अर्निंग करके देगा। तो सेम इसी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2D एनिमेशन सीखना है, आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, डेली एक रील अपलोड करनी है, बट उस रील की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है। जब आप डेली एक वीडियो अपलोड करोगे, ट्रेंड को फॉलो करोगे, उससे क्या होगा, आपकी रील्स पर भी व्यू आने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी रील पर व्यू आना शुरू हो जाएंगे तो लोग आपको फ्रीलांस ऑफर देंगे, पेड प्रमोशन ऑफर देंगे और इसी तरह से आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। इंस्टाग्राम के साथ साथ आप लिंक्डइन पर भी अकाउंट बनाइए, वहाँ से भी आपको फ्रीलांस वर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रीलांस वर्क मिलेगा, अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगी। तो देखो 2D एनिमेशन में इसको भर भर कर है, बट ये डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से आता है। अगर आप भी 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।